नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उसका एक्शन क्या रहेगा, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम ये देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पेज ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 5 ऑफ सोर्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स। ये इंसान जो है, एक तो आपको दूर से स्टॉक कर रहा है, दूसरा ये इंसान का ईगो बहुत हाई है। ये ईगो की वजह से ये कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचता है। तीसरा, हो सकता है इसके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है। तो एक तो नो कांटेक्ट, दूसरा ये इंसान इगोइस्टिक, तीसरा ये दिल से सोचने से ज्यादा दिमाग से सोचते हैं और आपके बारे में जो भी इनको जानकारी चाहिए ये आपको स्टॉक करके लिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया से लिए जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, करंट सिचुएशन आपका क्या है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। तो ये अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये दिल की बजाय दिमाग से सोच रहा है। ये खुद कंफ्यूजन में है कि मुझे करना क्या है, रिश्ते में एक्शन लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो हमें ही क्यों लेना है, क्यों वो नहीं ले सकते। दूसरा, ये इंसान के पास, इनके पास सब कुछ है। आप इनको किसी भी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये इनके पास सब कुछ है, पावर, पैसा, पोजीशन। जो कुछ इन्होंने मेहनत से कमा सकता था कमा लिया, जो नहीं था ये बाई बार तुमको मिला है। तो ये थोड़ा सा जिद्दी, मैनिपुलेटर, माइंड गेम खेलने वाला इंसान है। तो ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये वर्ज भी कर रहे हैं, ईगो में भी है और ये कंफ्यूजन में भी है। ये इनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन। मैं देखूंगी जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ दी फूल, हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स। ये आपसे यही चाहते हैं कि आप थोड़ा दिल को कंट्रोल तो कर ही लिया है आपने, दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। तो आप सिर्फ उनकी कही हुई बुरी बातों को याद करके आप इंतजार कर रहे हो। आप रिश्ते की हर पहलू को थोड़ा सा देखे, सोचे, पास्ट की बातों को भूल जाए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचे।
जिस तरीके से आप पास्ट की चीजों में उलझे हुए हो, लेकिन पास्ट में ही अगर आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज करे और नजरें घुमाए और देखे कि इन्होंने आपके लिए अच्छा कुछ भी सोचा था, क्या वो आपको याद नहीं है? और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम ले रहे हो, इंट्यूटिव हो चुके हो, आप अच्छे-बुरे हर चीज़ की समझ रखते हो, आप भी अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको आज़ादी चाहिए, तो रिश्ते से पूरी तरीके से आप निकल जाओ। और अचानक से आप में ये परिवर्तन आया है, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। अचानक से ऐसा हुआ कि आपको उनकी बातों से बुरा लगने लगा है, अचानक से आप माइंड को कंट्रोल करने लगे हो, अचानक से आप पावर का ढौस दिखाते हो, अचानक से आपको फ्रीडम पसंद आ गया, ये सब कुछ अचानक से हुआ है। पहले आप ऐसे नहीं थे। तो पहले आपको उनकी बातों से बुरा नहीं लगता था, पहले उनकी हरकतों से बुरा नहीं लगता था। आप थोड़ा दिमाग की जगह दिल से भी सोचा करें। देख लेते हैं ये खुद अगर एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। जब भी इंसान दिमाग से सोचता है ना, लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। दिल से सोचेगा तो थोड़ा कम सोचेगा, भोला भाला रहेगा। और जब भी दिमाग से सोचने लगेगा ना, सामने वाला परेशान हो जाता है, भाई ये कब से इतना दिमाग से सोचने लगा, इनको कैसे इतना कुछ अभी बोलना आ गया, यही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देख लेते हैं इनका एक्शन। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये इंसान भी तो कम दिमागदार नहीं है ना, ये भी तो दिमाग से ही सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचो तो गलत, ये सोचे तो सही। टेम्परेंस, दी एम्प्रेस एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने गुस्से पर काम करेंगे, गुस्सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। दूर से जैसे आपको क्या बोले उसको स्टॉक कर रहे थे वही करेंगे, उल्टा आप पर नजर रख रहे हैं और खुद को ये इम्प्रूव करेंगे, खुद का ख्याल रखना, खुद को ग्रूमिंग करना और जितना हो सके खुद को अट्रैक्टिव बना के आपको दिखाना। फिर ये एक्शन लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको परेशान कर देंगे, या तो ये एक्शन ले या तो आप खुद ही ले लोगे एक्शन। ये उस तरीके से आपको दूर से अट्रैक्ट करेंगे। इनकी अट्रैक्शन पावर वैसे ही बहुत हाई है और ये आपके दिमाग से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है कि आप किस चीज के प्रति दुर्बल हो। अभी आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू किया और इन्हें भी अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया इन्होंने भी। तो ये एक्शन लेंगे पूरी तरीके से, ये खुद को बैलेंस करके सही सोच के साथ ये आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अचानक से ही आपके तरफ आ जाएंगे, आप ना सोचोगे भी नहीं कि ये आ रहा है, ये बात करेंगे, तब ये अचानक से आ जाएंगे। क्योंकि ये कभी भी ये अपनी मन का भी सुनते हैं और दिमाग का भी सुनते हैं, दिल और दिमाग दोनों समान चलते हैं उनका। तो ये इंसान कभी भी एक्शन ले सकता है। जब उनको लगेगा चलो मेरे तरफ से सब कुछ सही हो गया, मुझे अब उनकी जरूरत है, तो ये बात कर लेंगे। वैसे आपको कोशिश करेंगे पहले खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कि आप ही एक्शन ले लो और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की, लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो ये ले लेंगे एक्शन। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, सेजिटेरियस हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जेमिनाई, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। इधर तो आप भाई उनसे जुड़ने के लिए प्रेयर कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम दिखा नहीं रहे हो। तो अगर आपको जुड़ना है, मिलना है उनसे और रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो कोशिश खुल के करें। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, उनसे जुड़ना भी चाहते हो और जाना भी चाहते हो,
चाहते क्या हो आप? असल में आपके दिमाग में भी सही तरीके से कुछ नहीं आ रहा है कि रहना है कि चले जाना है। एक बार आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, दूसरे ही पल आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चले जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, तो पहले आप सोच लीजिए कि आपको चाहिए क्या। प्रेयर तो कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, और दूसरे ही पल आप सोच रहे हो कि मुझे रिश्ता छोड़ के जाना है। फिर आपको फ्रीडम भी चाहिए, नई शुरुआत भी चाहिए। इसका मतलब कंफ्यूजन में आप भी हो, आपको भी सही तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे चाहिए क्या। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम खुद ही नहीं जानते हैं, खुद खुद को ही नहीं पता होता है कि भाई मुझे क्या चाहिए। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कभी लगता है नहीं नहीं रहना है इस रिश्ते में, तो हमें पहले हमसे पूछना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। तो आप कंफ्यूजन से बाहर आइए, फिर आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।